आपने बताया कि डिलीवरी बॉय अगर देखें तो वो अच्छे क्वालिफाइड लोग हैं, वो उनके पास में डिग्रियां हैं, लेकिन आज वो मजबूर है अपने परिवार को चलाने के लिए, वो मजबूर है अपने बच्चों को पालने के लिए, वो मजबूर है अपनी घर गृहस्थी को चलाने के लिए। क्या वाकई में सही में अगर आप अपने दिल पर हाथ रख के कहें कि इतने पढ़ा लिखा बच्चा, इतने MBA करे हुए बच्चे आज डिलीवरी बॉय बनकर घूम रहे हैं नागपुर के अंदर? हमने खुद अपनी आंखों से देखा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं काशिफ भाई। तो हमें ये सोचना होगा, हमें ये देखना होगा कि जो पढ़े लिखे बच्चे हैं आज वो खाली घूम रहे हैं। अगर उनको जॉब लगता है, वो तरक्की करते हैं, तो हमारे शहर की, हमारे विदर्भ की, हमारे नागपुर की, हमारे भारत की तरक्की होगी। जब अगर वो ग्रोथ करेंगे तो हमारा भारत भी ग्रोथ करेगा। और मैं सबसे ज़्यादा अगर ज़ोर देना चाहता हूँ किसी मुद्दे पर तो वह है रोज़गार पे। रोज़गार बढ़ना चाहिए और रोज़गार से ही इंसान की ज़िंदगी संवरती है, वो ग्रोथ करता है, अपने बच्चों को पढ़ाता है और हम अपने देश भारत का नाम रोशन करता है। नागपुर शहर के जाने माने रिपोर्टर TNN24 के संपादक रियाज शेख सर इस वक्त हमारे साथ है। तो सर, कई बार नागपुर शहर में आंदोलन होते हैं अलग अलग मुद्दों को लेके। क्या कभी आपने नागपुर के नौजवानों को मिहान नाम का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए आवाज़ उठाते देखा है? नहीं काशिफ भाई, पहले तो काफ़ी आवाज़ें उठी। 2008 में इसका मिहान का जो एक लॉलीपॉप दिया गया था, जिस तरह से कि नौकरियां मिलेगी और 250 किलोमीटर में इसका असर पड़ेगा, और कई लोगों ने अपनी प्रॉपर्टियों को बेचा भी, ख़रीदा भी, और एक मिहान को एक बहुत ही बड़ा प्रोपेगेंडा फैला दिया, समझ लीजिए। और मिहान की जहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो मिहान एक लॉलीपॉप बन के रह गया है, क्योंकि मिहान जिस तरह से पूरे विदर्भ में मिहान को एक बहुत ही ऊंचाइयों तक के लेके जाने की बात की गई थी। 2014 में नितिन गडकरी जी ने भी कहा था कि कई लोगों को नौकरियां देंगे। उसके बाद में मिहान में अभी फ़िलहाल देखा जा रहा है कि कुछ भी नहीं है। जो विदेशी कंपनी आने वाली थी वो कंपनी भी अब नहीं आ पा रही है। तो कहीं ना कहीं मिहान का जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया था, मिहान में इतने अच्छे अच्छे सपने दिखाए गए थे, लोगों को रोज़गार देने की बात की गई थी, तो अभी ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। और मिहान के लिए कोई आवाज़ ही नहीं उठा रहा है। मेरे यही समझ में नहीं आता कि मिहान के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा है। वो नौजवान पार्टी, वो संस्था है, वो NGOs, वो कहाँ चले गए जो मिहान को एक तरह से भूल गए हैं? क्योंकि वो मेन मुद्दा कुछ पार्टियों ने लेकर अपने इलेक्शन बोलो या एजेंडा बोलो एक तरह से चलाया था, और वो समय निकलने के बाद में लोग भूल गए, यहाँ के NGOs वाले भूल गए हैं, यहाँ के नौजवान भूल गए। मिहान से रोज़गार मिलने वाला था, और कहीं ना कहीं अभी रोज़गार तो आप देख ही रहे हैं कि रोज़गार की बहुत कमी है नागपुर के अंदर। आप एक पत्रकार है, बड़े बड़े आंदोलन में आप रिपोर्टिंग करने जाते हैं, तो इसीलिए मैंने सवाल पूछा कि नागपुर के नौजवानों को कभी आपने मिहान के लिए आंदोलन करते देखा? तो आपने जवाब दिया ऐसा कोई भी आंदोलन नहीं हुआ है। तो दूसरा सवाल मेरा यह है कि नागपुर अगर से राजधानी बनता है विदर्भ की, विदर्भ को अलग करने के लिए काफ़ी लोग आवाज़ उठा रहे हैं नागपुर में और दिगर शहरों में भी आसपास के। तो क्या आपके हिसाब से विदर्भ अलग होना चाहिए, नागपुर राजधानी बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए, विदर्भ अलग होना चाहिए, क्योंकि विदर्भ अलग होने से हमारे विदर्भ में रोज़गार बढ़ेगा, और रोज़गार बढ़ने के साथ साथ यहाँ ऑफिसेस आएंगे। एक अलग ही राजधानी का एक महत्व अलग ही होता है। और जहाँ विदर्भ अलग की बात अगर आपने किया है काशिफ भाई, तो मुझे सबसे पहले जामुनराव धोटे की याद आती है कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में विदर्भ की अलग होने की मांग को लेकर उन्होंने अपनी पूरी लाइफ को उसी के अंदर कर दिया, और कई ज़माने से वो विदर्भ अलग की मांग करते रहे। देखिए काशिफ भाई, विदर्भ अलग होना इसलिए चाहिए कि हमारे यहाँ के जो नौजवान बच्चे हैं उन्हें रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। MBA करे हुए बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर नागपुर में ऐसे कई बच्चे जो हैं वो घूम रहे हैं, जिन्होंने इंजीनियरिंग किया है, डॉक्टरी किया है, MBA किया है, वो लेके घूम रहे हैं डिग्री, उन्हें जॉब नहीं मिल रहा है। जॉब के लिए एक तो बेंगलोर जाना होता है या फिर पुणे जाना होता है। तो क्यों ना विदर्भ अलग होगा। जब विदर्भ अलग होगा तो सारे ऑफिसेज बढ़ेंगे, जॉब्स बढ़ेंगे और वैकेंसी निकलेंगी, और विदर्भ के बच्चों को कहीं बाहर जाने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी जहाँ तक। तो विदर्भ बिल्कुल, मैं भी इसी पक्ष में हूँ कि विदर्भ अलग होना चाहिए। विदर्भ वेगड़ा, जिसकी मांग अगर हम हमेशा सुनते हैं मोर्चों में, विदर्भ वेगड़ा चाहिए, विदर्भ अलग होना चाहिए। विदर्भ की मांग को लेकर कई लोगों ने आवाज़ें उठाई, लेकिन कुछ लोगों ने
जो अभी भी खामोश है, मैं चाहता हूं कि विदर्भ के सभी नौजवानों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप विदर्भ की मांग को लेकर आगे बढ़ें, और जो संस्थाएं विदर्भ की मांग को लेकर आगे बढ़ रही है ना, उनका साथ दें, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। जब मेट्रो बन रहा था तो नागपुर के काफ़ी नौजवानों को उम्मीदें थी कि हमें यहाँ जॉब मिलेंगी, हम इस मेट्रो में जॉब करेंगे। लेकिन अगर से हम जाके पता करें तो हमें पता चलता है कि 30 से 40% लोग नागपुर के जो रहवासी है उन्हें जॉब मिली है और बाकी बाहर के हैं। गांव मेरा और पराये बसते हैं, गांव मेरा और पराये बसते हैं, और जॉब भी परायों की मिलती है। सही कहा आपने कि जब मेट्रो बन रहा था तो उस वक्त भी बड़े बड़े वादे किए गए थे कि हमारे नौजवान नागपुर के जो बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको मिहान में नौकरी दी जाएंगी। लेकिन उत्तर प्रदेश और यूपी के लोग ज़्यादा है इसके अंदर। मिहान में जो रखा गया है ना, यूपी, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन्हीं लोगों को ज़्यादा रखा गया है। और अगर आप कैलकुलेट करते हैं, आप अगर सर्वे करवाते हैं, तो इसमें नागपुर के बहुत कम लोग हैं, बहुत कम बच्चे इसमें जॉब कर रहे हैं। और जो कर भी रहे हैं तो उन्हें या एक तो उनको नहीं पूर रहा है तो छोड़ दे रहे हैं, या फिर उस तरह की फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है जिस तरह से उन्होंने करना चाहिए। लेकिन बाहर के लोगों को ज़्यादातर जॉब दिया गया है। और रहा मेट्रो का सवाल, तो नागपुर वासियों के लिए मेट्रो तो ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेट्रो की ज़रूरत से पहले यहाँ रोज़गार की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे बच्चों को बेंगलोर, मुंबई और पुणे नहीं जाना होता था। अगर इतना पैसा अगर रोज़गार में, अगर यहाँ की सरकार अगर चाहती कि रोज़गार बढ़े, तो रोज़गार के लिए ज़रूर करना चाहिए। और रोज़गार हमारे विदर्भ में, हमारे महाराष्ट्र में, हमारे नागपुर में इसकी रोज़गार की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे जो है हमारे वो बाहर जाते हैं। और रहा मेट्रो का सवाल, तो मेट्रो ठीक है कि उन्होंने शुरू किया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इतना सक्सेसफुल भी नहीं हुआ है। नागपुर शहर की अगर से बात की जाए तो नितिन गडकरी नागपुर के, नितिन राउत नागपुर के, देवेंद्र फडणवीस नागपुर के, और भी कई नाम हैं जो गिना सकते हैं। तो क्या बात है कि विदर्भ अलग तब भी नहीं हो पाता है? देखिए, ये तो राजनीतिक एजेंडा है, इनको सबको लेके चलना पड़ता है। किसी समुदाय या किसी पार्टी को ये नाराज़ करके अपना काम नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा आपने कि नितिन गडकरी जी यहाँ के, नितिन राउत जी यहाँ के, देवेंद्र फडणवीस यहाँ के, ऐसे दिग्गज जो महाराष्ट्र नहीं, विदर्भ नहीं, बल्कि भारत में जाने जाते हैं। तो मैं इनसे सवाल पूछता हूँ कि क्या कारण है कि आप विदर्भ को अलग नहीं कर पाते, या इसमें ऐसी कोई राजनीति है जिसकी वजह से जनता को लॉलीपॉप दिया जा रहा है? क्यों विदर्भ अलग नहीं किया जा रहा है? विदर्भ को बिल्कुल अलग करना चाहिए, और विदर्भ के नौजवानों को वो रोज़गार देना चाहिए। जो नौजवान बाहर जा रहे हैं रोज़गार के लिए, उनको रोकना चाहिए, क्योंकि हमें अपने ही घर में रोज़गार चाहिए, यानी कि विदर्भ में रोज़गार चाहिए, ना कि बाहर देश, बाहर शहर जाके रोज़गार करें। एक आखिरी सवाल, अक्टूबर 2020 में नितिन गडकरी जी ने कहा कि 1 लाख बच्चों को हम 2024 तक मिहान में जॉब देंगे। क्या लगता है आपको ये वादा पूरा हो पाएगा? देखिए, ये तो कस्में, वादे, प्यार, वफा सब वादे हैं, वादों का क्या। और राजनीतिक लोगों के ये वादे बोले तो क्या ये 1 लाख काफ़ी है? 1 लाख में क्या होता है साहब? यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है? आज सर्वे कराइए, आपके जो बच्चे डिग्रियाँ लेकर हाथ में घूम रहे हैं, वो 1 लाख नहीं, 1 लाख से कहीं ज़्यादा है। और आप 1 लाख की बात कर रहे हैं। आपने अगर 10 लाख भी अगर वैकेंसी निकाला है ना, तो नागपुर में कम पड़ेंगी साहब। मैं नितिन गडकरी जी को, अगर ये हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, ये अगर आप खबर देख रहे हैं नितिन गडकरी जी, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, ग्राउंड लेवल पर एक पत्रकार की दरखास्त है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप विदर्भ को अलग करिए। और आप 1 लाख की जो वैकेंसी की बात कर रहे हैं, रोज़गार की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि 1 लाख तो कुछ भी नहीं है। अगर आप 10 लाख भी लगाते हैं तब भी कम पड़ेंगी। हमें काम चाहिए, हमें वादे नहीं चाहिए, क्योंकि वादे तो सिर्फ सपने होते हैं, और सपने दिखाना छोड़ दीजिए, और सत्य पे आधारित, यानी कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। वो काम कीजिए कि आप सत्य काम कर रहे हैं। नागपुर के अंदर आपने मेट्रो बनाया, आपने अच्छे अच्छे ब्रिज बनाए, सड़की बनाई, लेकिन आपने ये ध्यान नहीं दिया कि जो रोज़गार, जिससे घर चलता है, एक बंदा अगर जॉब पे लगता है तो एक परिवार को लेके चलता है, उनकी ज़िंदगियों को संवारता है, वो बूढ़े माँ बाप की ज़िंदगियों को संवारता है, उनकी परवरिश करता है। तो आप दिल पे हार्ट की यहाँ वार कीजिए, और यहाँ वार जब भी होगा तब आप यहाँ रोज़गार की बात करेंगे, विदर्भ को अलग की बात करेंगे। और रोज़गार 1 लाख से कुछ नहीं होगा साहब, रोज़गार को आपको यहाँ ज़्यादा बढ़ाना होगा। एक सवाल और हमें याद आया, इसलिए पूछना ज़रूरी समझते हैं। नागपुर शहर का अगर से आप
रात में निकल के सर्वे करे और पता करे कि अमेज़न हो या जितने भी जो डिलीवरी कंपनी है, फूड डिलीवरी कंपनी है या दिगर डिलीवरी कंपनी है, उनके नौजवानों का अगर से आप पूछे क्वालिफ़िकेशन क्या है भाई आपका, तो वो बताते हैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, बीकॉम हूँ, बीएससी हूँ। अपना क्वालिफ़िकेशन उनका ग्रेजुएट ही बताते हैं वो। तो क्या बात है कि ये ग्रेजुएट होने के बावजूद भी डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं। मजबूरी है साहब, क्या करेंगे। वादा तो मोदी जी ने भी किया था, लेकिन वो वादा पूरा कहाँ किया उन्होंने। अब वादे से मुझे याद आया कि वादे सही में होते हैं लेकिन उसको निभाया नहीं जाता। लेकिन हकीकत बात यही है कि जैसा आपने बताया कि डिलीवरी बॉय अगर देखें तो वो अच्छे क्वालिफाइड लोग हैं, वो उनके पास में डिग्रियां हैं, लेकिन आज वो मजबूर है अपने परिवार को चलाने के लिए, वो मजबूर है अपने बच्चों को पालने के लिए, वो मजबूर है अपनी घर गृहस्थी को चलाने के लिए। क्या वाकई में सही में अगर आप अपने दिल पर हाथ रख के कहें कि इतने पढ़ा लिखा बच्चा, इतने MBA करे हुए बच्चे आज डिलीवरी बॉय बनकर घूम रहे हैं नागपुर के अंदर? हमने खुद अपनी आंखों से देखा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं काशिफ भाई। तो हमें ये सोचना होगा, हमें ये देखना होगा कि जो पढ़े लिखे बच्चे हैं आज वो खाली घूम रहे हैं। अगर उनको जॉब लगता है, वो तरक्की करते हैं, तो हमारे शहर की, हमारे विदर्भ की, हमारे नागपुर की, हमारे भारत की तरक्की होगी। जब अगर वो ग्रोथ करेंगे तो हमारा भारत भी ग्रोथ करेगा। और मैं सबसे ज़्यादा अगर जोर देना चाहता हूँ किसी मुद्दे पर तो वह है रोज़गार पे। रोज़गार बढ़ना चाहिए और रोज़गार से ही इंसान की ज़िंदगी संवरती है, वो ग्रोथ करता है, अपने बच्चों को पढ़ाता है और हम अपने देश भारत का नाम रोशन करता है। इन्हीं तमाम युवाओं को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे इनसे? क्या इसी तरह से मजबूरी में ही जिया जाए या आवाज़ उठाया जाए? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पकोड़े की दुकान लगा लो, पकोड़े तलो, पकोड़े बेचो। हम पकोड़ा बेचने या पकोड़े तलने के लिए पैदा नहीं हुए। हम पैदा हुए हैं अपनी ख़ानदान का नाम रोशन करने, अपनी ज़िंदगी को संवारने, अपने परिवार को संवारने के लिए हम लोग पैदा हुए और इंसानियत की वो भूमिका निभाने के लिए पैदा हुए जिसने हमें ऊपर वाले ने नीचे उतारा। अब मैं ये कहूँगा कि आप पढ़ें लिखें, हमें नौकरी मिलेगी ज़रूर, हमारी काबिलियत पर मिलेंगी। हम हिम्मत ना हारें, क्योंकि हम उस देश के लोग हैं जिन्होंने कई आज़ादी पे बलिदान दिया है, कई हमारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी है। हमने उस देश को आज़ाद करवाया, हमारे अपने खून से सींचा है इस देश को और अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया। ये वक्त आ जाएगा आगे चल कर के हम कुछ लोग अंग्रेज़ बनना चाह रहे हैं, उनको भी हमें इस देश से भगाने की नौबत आ सकती है। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हम पढ़ें, हमारे बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं और हिम्मत मर्दा मदद खुदा, एक ये कहावत है। तो हमें हिम्मत रखनी होगी, हम अपने परिवार को अच्छे से संवारेंगे और हमारे बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं, क्योंकि हो सकता है कि उसमें अबुल कलाम आज़ाद पैदा हो जाए, जो उसमें चंद्रशेखर आज़ाद पैदा हो जाएं, उसमें बड़े बड़े जो नाम हैं हमारे सामने वो पैदा हो जाए और हमारे देश की वही रूपरेखा खींचे। तो हमें हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं और आगे बढ़ाएं। तो रियाज सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना कीमती समय आपने दिया, अपनी कीमती बातों को हमारे इन तमाम श्रोताओं तक शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।